गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास +1 का। जी हाँ, यूनिट 1 का। जी हाँ, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ चैप्टर है, यानी कि 1D। तो आज उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने होमवर्क नहीं जमा कराया, सबमिट कराया, वो आप मुझे करवा दें, मेरे पर्सनल नंबर पर सबमिट करा दें। और प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की, जो भी हैं, जितने भी करवाए हैं, जितने मैंने एग्जांपल्स कराई हैं उसकी प्रैक्टिस करें। उससे भी बहुत अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में लिखें और सबमिट कराएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं नया चैप्टर। जी हाँ, 1D, दैट इज़ डिमेंशनल एनालिसिस। 1D क्लियर है, डिमेंशनल एनालिसिस। सो डिमेंशनल एनालिसिस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप सीखेंगे इस चैप्टर में डिमेंशंस ऑफ कैसे निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की। और डिमेंशन निकालनी आपको +2 तक आगे भी बहुत काम आएगी, डिमेंशंस निकालनी। क्लियर है। तो डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पहले जान लेते हैं होती क्या है। हमें पता है 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो उसे हम ऐसे स्केयर के ब्रैकेट्स में, ऐसे जैसे हम ऐसे स्केयर ब्रैकेट डालते हैं ना, तो उसकी डिमेंशंस को ऐसे स्केयर ब्रैकेट में शो करते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को कैपिटल L लिखते हैं, और उसको ऐसे स्केयर ब्रैकेट में जैसे ये लिखा लिखा हुआ है। ऐसे ही मास को कैपिटल M में, ऐसी टाइम को T। तो हमें 7 बेस जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी ही डिमेंशन निकालने हैं, उसके बाद आगे ड्राइव्ड आ जाएंगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर K। ठीक है, ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला जैसे CD लिखा हुआ है इन्होंने ब्रैकेट में, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। मोल को ऐसे लिखा है। तो ये सारी क्या है, इनके हम डिमेंशंस लिखने का ये तरीका है। क्लियर है। तो डिमेंशंस क्या हैं इज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स। वो पावर्स हैं टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जो उस बेस यूनिट की जो क्वांटिटीज़ हैं उसकी पावर, जो बेस है उसकी पावर, ताजो हम उस किसी यूनिट को ड्राइव कर सकें, तो जो ड्राइव को समझ सकें हम। जैसे आपको समझाता हूँ ईजिली। इस डेफिनेशन से आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा जितना आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें मोस्टली आपको जो सॉल्व करके ही ज़्यादा समझ आएगा। देखिए सिंपल, जैसे हमें पता है जो पहले तो आपने इस +1 में ध्यान रखना है, 3 फिजिकल क्वांटिटी अभी शुरुआत में हम बात करेंगे, जैसे लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, अगर किसी भी डिस्टेंस की बात हो रही हो तो लेंथ डिमेंशन लेंगे, किसी भी वेट की बात हो रही हो, मास की बात हो रही हो तो कैपिटल M, टाइम की बात हो रही हो, कोई भी टाइम हो, चाहे SI हो, SEGS हो, तो कैपिटल T ही यूज़ होगा। LMT या MLT कहते हैं इसे, MLT फॉर्म। क्लियर, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर है। तो वॉल्यूम की डिमेंशंस कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम पहले होता क्या है, सिंपल लेंथ, ब्रेथ है, हाइट। लेंथ क्या है, ये भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट है, आएगा मीटर आएगा, सपोज कर लो। पहले हम उसको मीटर लिख लेते हैं, मीटर। ब्रेथ क्या है, ये भी मीटर में आएगी। हाइट क्या है, ये भी मीटर में आएगी। तो तीनों लेंथ ही है ना, तीनों लेंथ है। तो इसकी जो डिमेंशन क्या होगी, एल एल एल, एल की क्यूब। सो दिस इज अ डिमेंशन ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है स्टूडेंट। तो जैसे सिंपल, और सिंपल ले लेते हैं हम, एरिया। एरिया की बात करता हूँ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब लेंथ भी लेंथ ही है, तो ब्रेथ क्या एक तरह की, वो तो लेंथ का यूनिट है मीटर का। तो इसका क्या हो जाएगा, एल की स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे। इज इट क्लियर। क्लियर, तो बहुत ईजी है डिमेंशंस, बट आपको शुरुआत से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी होली होली अपने अपनी कॉपीज़ में जो मैं बताऊँगा डिमेंशंस अभी जो सॉल्व हैं, वो सारी सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है उसको। फिर उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये आएगी नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, अगर हम इसको लिखना कैसे है, देखिए लिखें कैसेंगे। जैसे एल क्यूब आ गया तो लिखेंगे MLT की फॉर्म में, बट M0 मतलब A1 ही हो गया, एल दी क्यूब और T0। तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अगर M0 लिखेंगे LT0 लिखेंगे, तो इसलिए इसकी डिमेंशन क्या होगी, एल क्यूब। क्लियर है। सो से दैट वॉल्यूम है ज़ीरो डिमेंशन इन मास एंड ज़ीरो डिमेंशन इन टाइम। टाइम में और मास में ज़ीरो डिमेंशन है, बट लेंथ की 3 डिमेंशंस हैं इन लेंथ में। क्लियर है। अब बेसिक, सबसे बेसिक क्वांटिटी जो हमने पढ़नी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ का यूनिट है एल, टाइम क्या है टी, कैपिटल टी नीचे। तो हम इसे किसी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे LT-1 ऐसे। ये देखें, जैसे ऊपर था एल, नीचे था टी। जब जब जो डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो क्या होता है,
t-1 हो जाता है, t की पावर -1, तो यही लिखा उन्होंने, l की पावर 1 है, मतलब l 1 है, t-1 है। सो अब इसकी डिमेंशन क्या होगी, m0 l1 t-1। ध्यान से देखिएगा ऐसे, ठीक है ना, बुक में ध्यान से समझिएगा, क्लियर है। तो देखो 0 इन मास है, +1 लेंथ में और -1 टाइम में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। बस इसे ही कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। वो एक्सप्रेशन जिससे हम बेस क्वांटिटीज़ को शो करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हम बेस क्वांटिटी को शो करते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसे कहते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशंस, क्लियर है। सॉरी, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है। सिमिलरली ये जो फार्मूला है किसका है, वॉल्यूम का है, मैंने भी बताया। ये वी का फार्मूला क्या है, ये है। डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखती है, ये लिखते हैं ऐसे m0 l3t, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर सिंपल उन्होंने ऐसे वी लिखा हुआ है छोटा ऐसे डाल के, यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन बन गई, क्लियर है। ये इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पर यह अभी आपको डिमेंशन निकालनी आनी चाहिए, ओके। अब डिमेंशंस की बात करनी है, कौन कौन शुरू करनी है आपने, मैंने आपको ये टेबल दिया हुआ बुक में आपको, एक तो ये तो मैं समझाता हूँ आपको, इसमें बताता हूँ एक मिनट। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये ध्यान रखना है। अब चेंज इन वेलोसिटी भी ऊपर निकाल के आया है L/T इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक अपॉन टाइम एक और टाइम है, नीचे क्या हो जाएगा t², तो अब t² ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t-2, तो LT-2। तो L1, ये m0 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये शुरुआत में अभी आपको कह रहा हूँ लिखो, बट इसको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल LT-2 इज़ द डायमेंशंस ऑफ किसकी है, एक्सेलरेशन की। दोबारा से देख लो इसको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछना जरूर मुझे, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डिमेंशन क्या होगी, कैपिटल M, ये देखो लिखा हुआ है, LT-2, अभी एक्सेलरेशन की डिमेंशन निकाल के आए हैं LT-2, तो क्या हो जाएगा MLT-2। याद रखनी है फोर्स, और जो बेसिक हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये टेबल में आपको कौन कौन से, ये तो सारे करने हैं आपने, लिखने हैं, ये सारे प्रैक्टिस करनी है आपको। यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेंथ ब्रेथ मास अपॉन, इस सब कुछ दिया होगा, क्लियर है। ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इसके बाद इसमें से कौन से प्रैक्टिस करने हैं, मैं टिक लगाता हूँ आपको, इसमें से आप कर लेना, फोर्स हो जाएगा, इम्पल्स, प्रेशर भी हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, टेंशन मत लेना। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हमें पता है ना क्या होता है, डिस्टेंस भी पता है, तो बस मल्टीप्लाई करना है, उसकी डिमेंशन निकालनी है, सारी डिमेंशन निकालनी है आपने। स्ट्रेन, कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए, यहाँ तक आपको हो जाएगा, 28 तक करिए आज सॉल्व, 28 तक सारी सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे पूछिएगा, क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये प्रैक्टिस करिए, तभी आगे पढ़ाने का फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तो आगे समझ नहीं आएगा। तो ये आज डिमेंशंस एनालिसिस में आपने यही प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। कोई डाउट है मुझे पूछ लेना। पिछले, हाँ, अगर किसी मेरे बच्चों को कह रहे थे पिछला न्यूमेरिकल्स कुछ समझ नहीं आया, तो वो न्यूमेरिकल्स में वीडियो बना को आपको या फिर आपको सॉल्व करके भेज दूँगा, आप उसे देख लेना, क्लियर है। तो थैंक यू।